हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को विस्तार में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्याय 8 का पाठ है। प्रश्न क्या है? भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? भारतीय परिदृश्य परिदृश्य में मतलब भारत में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? देखो, भारत के परिदृश्य में जैसे ही विविधता में एकता बोले ना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक विशाल बरगद का पेड़ या कोई भी एक पेड़ जिसकी अनेक शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं, लेकिन वो एक ही पेड़ का पार्ट है। वैसे ही भारतीय जो हैं, भारतीय तो हैं, एक ही भारतीय हैं, लेकिन उनके अनेक शाखाएं हैं। शाखाएं में विविधता में आप देखेंगे तो यहाँ पे खान पान, खान पान में विविधता है, लेकिन मुख्य जो खाना है अनाज वो एक ही है। जैसे राइस पूरे भारत में खाया जाता है, ठीक है, गेहूँ पूरे भारत में खाया जाता है, दाल पूरे भारत में खाया जाता है। पहनावे, पहनावे एक पेड़ का ब्रांच है। बहुत सारे पहनावा आप देखोगे, क्षेत्रीय में पहनावा सबका अलग अलग होता है, लेकिन साड़ी जो है सभी भारतीयों का पहनावा है, तो एक तना के रूप में है। वैसे त्यौहार, बहुत से त्यौहार क्षेत्रीय में मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार हमारे सिमिलरिटी भी है। दिवाली दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है। साहित्य में भी सिमिलरिटी है, महाकाव्य में सिमिलरिटी है। तो इस तरह से यहाँ पे वेशभूषा सब में डाइवर्सिटी देखने मिलती है, लेकिन एक सिमिलरिटी है। यही हमारा विविधता में एकता का प्रतीक है। देखो, ये तो समझाने के लिए था। यहाँ पे आप इस तरह से आंसर में लिख सकते हैं, भारत एक विविध एवं विशाल देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग पहनावे हैं, भोजन भी अलग अलग है, रीति रिवाज और त्यौहार में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इन सब में भी सिमिलरिटी है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी पश्चिम भारत सभी जगहों में अपनी अलग अलग परंपराएं और संस्कृति है। फिर भी इन विविधताओं के बावजूद बहुत सारे चीज़ें में समानता है और एक साझा पहचान रखते हैं। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है 14 जनवरी को, 14, 15, 13 जनवरी के आसपास, लेकिन कहीं पे इसे पोंगल बोलते हैं। पोंगल कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में। कहीं यहाँ पे लोहड़ी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? पंजाब। देखो, मकर संक्रांति एक ही पर्व है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। माघ बिहू असम में, उत्तरायण गुजरात में, मकर संक्रांति अन्य जगहों पे बोली जाती है। तो त्यौहार एक ही है, लेकिन क्षेत्रीय नाम अलग है। डाइवर्सिटी यहाँ पे है, लेकिन यूनिटी है, ठीक है। इस तरह से पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन साड़ी आप देखोगे तो पूरे भारतवर्ष में पहना जाता है, तो ये भी एक परिधान में सिमिलरिटी है। और इस तरह से भारतीय साहित्य में आप देखोगे तो रामायण महाभारत के स्वरूप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा सिमिलर है। तो ये हमारा विविधता में एकता का इतने सारे एग्जाम्पल देके आप अर्थ समझा सकते हैं, ठीक है, कि भले ही हम अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी जड़ें और पहचान एक है। तो भारत की संस्कृति या विविधता में एकता एक विशाल बरगद के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें तो समान है लेकिन शाखाएं अलग अलग है। तो ये रहा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। आज हमने यहाँ वीडियो में डिस्कस किया। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।